नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, सभी शक्तिपीठ के दर्शन पश्चात ओंकारेश्वर दर्शन व तपस्या यहाँ करने महाकाल की इस नगरी में आना होता है, तभी फल मिलता है। इस सनातनी धर्म के मानने वाले जितने भी साधक भक्त हैं, सभी को भगवान ने आदेश दिया है कि 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ यात्रा करने के बाद ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर आना होता है। कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में जीते हुए अपने तीर्थ को पूर्ण करें। हमारे देवताओं, पूर्वजों, ऋषि मुनियों ने तप किया है, उन लोगों के तप के प्रसन्न होकर हम लोगों को विशेष स्थान पर भक्तों को कृतार्थ किया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कालिकाल जैसे जैसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति की है। आज कलयुग में इन तीर्थों का अनंत गुना फल इन तीर्थों में आना चाहिए। ओंकारेश्वर तीर्थ ऋषियों की पावन नगरी है। जो तपस्या करता है उसे आना ही होगा। महाकाल का भक्त अगर कोई तंत्र का साधक है तो महाकाल की साधना करेगा, तभी महाकाल का पूर्ण करेगा। महाकाल के बाद ओंकारेश्वर आना होगा। अगर वह महाकाल साधना नहीं करता है तो पूर्ण नहीं होगा। उसे ओंकारेश्वर आना होता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शंभु, सदाशिव, देवी पार्वती के साथ पूर्ण रात्रि विश्राम कर राजा महाकाल पहुँचते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के दिनचर्या है उसी प्रकार भगवान की भी दिनचर्या है, तभी तो यह तपस्या पूर्ण होगी, सिद्धि भी तभी पूर्ण होगी। मानदाता, ऋषि मानदाता, राजा मानदाता की नगरी है और ये तपस्वियों की परम पावन भूमि है। यहाँ पर सभी जो दर्शनार्थी हों या हम सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी हैं, सभी को ऐसा इन भगवान ने हम लोगों को ऐसा आदेश दिया है कि हमें समस्त 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरियाँ, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ, ये हम सनातियों का परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में जीते हुए अपने इन तीर्थों को पूर्ण कर लें। यानी इन तीर्थों में जो देवता, हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने इतना तप किया इस भारत भूमि में, तो उन लोगों के तप से प्रसन्न होकर इन देवताओं ने हम लोगों को स्थान विशेष स्थानों पर दर्शन देकर हमें उन भक्तों को कृतार्थ किया। उसके उपरांत आज उस कलिखंड जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, जिस भी युग में जिसने जैसे जैसे ईश्वर, उस परब्रह्म की प्राप्ति की, उस हिसाब से आज इस कलयुग में इन तीर्थों का अनंत गुना फल है। इस कारण समस्त लोगों को इन तीर्थों में आना चाहिए। और ओंकारेश्वर जो तीर्थ है ये ऋषियों की पावन नगरी है। यहाँ पर समस्त जो भी तपस्या करता है उसे यहाँ पर आना ही होगा। महाकाल, अब जैसे महाकाल है तो महाकाल का जो अगर कोई तंत्र का साधक होता है तो वो पहले कामरूप साधन करेगा, फिर महाकाल साधन करेगा। महाकाल से जब वो पूर्ण होगा तो महाकाल के बाद उसे ओंकारेश्वर का साधन करना ही होगा। अगर वो महाकाल ही करता है तो वो पूर्ण कभी नहीं होगा, उसे ओंकारेश्वर आना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान शंभ, सदाशिव अपनी देवी के साथ पूर्ण रात्रि विश्राम करते हैं। तो यानी राजा वहाँ बैठेंगे तो उसके आगे का काम क्या, हर एक का एक अपनी दिनचर्या होती है। उसी प्रकार ईश्वर की भी एक दिनचर्या होती है। तो वहाँ से जब पूर्ण करेंगे तो उसको अंत समय यहाँ पर भी आना होगा, तब उसका इस अघोर या भैरवाचार या महाभैरवाचार या तंत्र का जो सिद्धि है वो उसे संपन्न प्राप्त होती है। आपका परिचय? हमारा परिचय, हमारा नाम है भैरव गौरव और हम कामरूप कामाख्या धाम से हैं। महाभैरवाचार हमने साधन किया।